हम लोग आज आज़ाद नगर बाज़ार के पास हैं। ये बेलसर रोड पर है, गोंडा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर। और ये गाय है, इसका इलाज हम लोग पिछले कुछ दिन से कर रहे हैं। 2 दिन पहले हम लोग आए थे और ये घाव फिर छोटा था और फिर शायद किसी खेत में ब्लेड के तार से ये फिर से घायल हो गई और बहुत ज़्यादा घाव हो गया है। इसके पैर में भी घाव है। तो इस तरह से आए दिन जानवर जो हैं गाँव में ब्लेड के तार से बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और अगर समय पर इनको इलाज ना मिले तो घाव सड़ने लगता है, इन्फेक्शन फैल जाता है और कुछ ही दिनों में फिर जानवर की मौत हो जाती है। और मौत से पहले बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक स्थिति उसकी होती है। तो ब्लेड के तार लोग क्यों लगा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों इस तरह से इन जानवरों की दुर्दशा हो रही है? अगर जानवरों की संख्या बढ़ गई है, छुट्टा जानवरों की, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कोई दूसरा नहीं है, हम सभी लोग हैं। दूध की लगातार हमारी जो लालच है, वो दूध जो हमारी माँ का भी नहीं है, वो दूसरी की माँ का है, दूसरे के बच्चे की माँ का है। उसकी लालच में लगातार हम गाय को, भैंस को गर्भवती बनाते हैं। हर साल में, 1.5 साल में उसका बच्चा पैदा करवाते हैं ताकि वो अपने बच्चे के हिस्से के लिए दूध बनाए, जैसा कि हर स्तनधारी प्राणी में माँ बनाती है बच्चा पैदा करने पर, और फिर हम उसका दूध ले सकें। दूध लेने के बाद अगर वो बछड़ा है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, फिर हम उसे छोड़ देते हैं। और फिर जब ऐसे ही छोड़े बछड़ों की संख्या बढ़ती है तो फिर लोग खेतों में ब्लेड के तार लगाते हैं और ये जानवर सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए खेतों में जाते हैं। ये किसी के घर में डकैती डालने या कोई ज़्यादा धन संचय करने नहीं जाते हैं। तो फिर ये जो जानवर हैं ये इस तरह से घायल होते हैं और उनकी दर्दनाक मौत होती है। तो छुट्टा जानवरों की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, ब्लेड के तार की समस्या हो, इन जानवरों पे जो अत्याचार हो रहा है इसकी समस्या हो, या फिर जो भैंसें दूध के लिए पैदा कराई जाती हैं वो सारी की सारी कसाई को बेची जाती हैं। हमें छुट्टा गौवंश तो दिखते हैं पर छुट्टा भैंसों के वंश नहीं दिखते हैं, क्योंकि सारी बूढ़ी भैंसें और उनके सारे पड़वे कसाई को बेचे जाते हैं। तो जैसा कि गाँव वाले भी बता रहे हैं कि कई बार ये घायल हो चुकी है और लगातार गौवंश घायल हो रहे हैं ब्लेड के तार से, सड़कों पर गाड़ियों से कुचल के, उनकी बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण। और भैंसें और उनके जो पड़वे हैं, नर बच्चे हैं, वो सारे कसाई के पास जा रहे हैं। तो इस समस्या का एक ही समाधान है कि हम दूध और दूध से बनी चीज़ों की जो उत्पाद हैं उनकी मांग बंद करें। जब इनकी मांग हम बंद करेंगे तभी इनकी जनसंख्या जबरन बढ़ाई नहीं जाएगी, और जब इनकी जनसंख्या बढ़ाई नहीं जाएगी तो लोग फिर इनको छोड़ेंगे नहीं और फिर इस तरह से छुट्टा जानवरों की समस्या नहीं होगी। इस तरह से इन जानवरों का भी इस तरह से दुर्दशा नहीं होगी, इनको घायल नहीं होना पड़ेगा और किसानों को भी हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके ब्लेड के तार नहीं लगाने पड़ेंगे। उनकी फसल भी बड़ी होगी, उनको भी फ़ायदा होगा। तो हम सभी का फ़ायदा इसी में है कि हम दूध और दूध से बनी चीज़ों की मांग बंद करें, तभी छुट्टा जानवरों की समस्या खत्म होगी, तभी इन गौवंश के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये रुकेगा, तभी जो भैंसें जो बीफ के लिए मारी जा रही हैं वो रुकेगा, और तभी किसानों की भी स्थिति सुधरेगी। उत्तर प्रदेश में छुट्टा गौवंश की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है और उसकी वजह किसान ही है। वही जानवर पैदा करके दूध के लालच में छोड़ते हैं। हम सभी किसान हैं और हम सभी को चाहिए कि हम दूध और दूध से बनी चीज़ों की मांग बंद करें। और वो दूध वो हमारी माँ का नहीं है। जब हमको दूध की आवश्यकता थी तो हमारी माँ ने हमको दूध पिलाया। अब हम दूसरे की माँ को बांध के उसके बच्चे को ज़बरदस्ती पैदा करा के उसके हिस्से का दूध छीन रहे हैं, और ये महा अपराध है। हम अपनी माँ का दूध दूसरे को नहीं बांट सकते थे, पर दूसरे की माँ का दूध छीनने में हम आगे हैं। तो अगर इस अपराध को हम बंद कर देंगे तो हम इनकी स्थिति को सुधार लेंगे। धन्यवाद। हम इसे लेकर जा रहे हैं, पास में कुछ युवा हैं यहाँ के आज़ाद नगर बाज़ार के, और इसको एक जगह पर हम बांधेंगे और अगले कुछ दिन तक लगातार इसका इलाज होगा, तभी ये ठीक हो पाएगी। इसको हमने एक शेड वाली जगह पर कर दिया है। अभी यहाँ पर कुछ पैरा आ जाएगा, इसको बोरे से उठा दिया जाएगा और हम रोज़ आके इसका इलाज करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि ये ठीक हो जाए।